सो हे गाइस, तो आज हम आप देख ही सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज एक गेम प्ले वीडियो है और ये मेरे चैनल की पहली गेम प्ले वीडियो है। अगर आपको ऐसी गेम प्ले वीडियो चाहिए तो फिर इस वीडियो में हमको सपोर्ट ज़रूर करना। तो ये है पोकेमॉन एमराल्ड वर्जन। तो हमारे सामने शायद प्रोफेसर बीच आएंगे। हाँ, वो आ गए। वही पुराना सब बात करेगी जो कि बाकी सारे प्रोफेसर कहते हैं। पोकेमॉन्स का बारे में एक भाषण देंगे। इसे स्किप करते हैं हम प्रोफेसर बीच की भाषण को। मैं इसे जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ। तो ये गेम मैंने बहुत सालों पहले खेला था जब मैं छोटा था। इसके लिए अब मुझे इतना कुछ याद नहीं है इस गेम के बारे में। ये याद है कि ये रेक्वाजा, इसका मेन जो कैरेक्टर है वो है रेक्वाजा, मतलब मेन पोकेमॉन। और भी बहुत सारे पोकेमॉन हैं। ये जनरेशन 3 पर बेस्ड गेम है। मैं तो जिम लीडर्स का नाम भी भूल गया हूँ। और अब शायद प्रोफेसर बीच हमसे कुछ पूछे। और हाँ, उन्होंने पूछा बॉय या गर्ल। ऑफ कोर्स मैं हूँ बॉय, मैं बॉय ही दूंगा। अब नाम क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ? हाँ, मैं ब्रैंडन दे सकता हूँ। असली नाम ब्रैंडन भी से ही तो खेलते हैं ना, तो मैं ब्रैंडन ही देता हूँ। बी कहाँ गया? ये रहा बी। आर आर ई ई चला गया। बी आर ई ए। डी डी कहाँ गया? डी डी। मैं स्पेलिंग तो ठीक से लिख रहा हूँ ना। ई और एन यहाँ पर है। हो गया ब्रैंडन। शायद मैंने स्पेलिंग क्या गलत लिखा। मुझे तो कैरेक्टर का नाम में नहीं याद आ रहा है। मैंने ये बहुत सालों पहले खेला था और ब्रैंडन के बारे में मांगा भी बहुत सालों पहले पढ़ी थी। तो ओके करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। और ये मेरा पहली गेम प्ले वीडियो है, मतलब पहला स्टार्टर भी इस गेम पे ही चूज़ होगा। तो फिर आपको बताना है कि मुझे कौन सा स्टार्टर चूज़ करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा कैरेक्टर छोटा हो गया है। ब्लैक स्क्रीन। ये हम कहाँ हैं? ये तो स्क्रीन थोड़ा घूम रहा है। क्या हम किसी मूविंग चीज़ पे है? शायद मैं बस पे हूँ, है ना? हाँ, निकलता हूँ। यहाँ पर कुछ है? नहीं, यहाँ पर निकलने का रास्ता है। हाँ, मैं बस में या वैन में था। मॉम, यहाँ पर बोल रहा है कि हम एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। माम मुझसे आस्क कर रही है कि नया घर कैसा लगा। तो फिर मॉम नया घर दिखाएगी। यह है हमारा नया घर। यहाँ पर शायद विग्रोथ है ना, जो कि हमारे टीवी को पकड़ा हुआ है। ओ, हमारी मॉम ने बोला कि ऊपर के घर के क्लॉक को सेट करने के, तो यहीं पर है क्लॉक। सेट कर देते हैं। तो हम टाइम क्या सेट करें? तो नॉर्मली शायद पोकेमॉन ट्रेनर्स 8 बजे, हाँ 8 बजे शुरू करते हैं अपनी जर्नी। ये मानता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह हो गया, लेकिन मैं 8 बजे से ही शुरू करूँगा। चलो 8 बजे सेट करते हैं इसे। 8 बजे। ओह, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। मुझे ये कंट्रोल समझ नहीं आ रहा है। मैं असल में बहुत सालों बाद खेल रहा हूँ ना, तो हाँ अब समझ आया। ओ, ये कुछ ज़्यादा चला गया। हाँ, इस बार एकदम ठीक है। 8 PM। PM नहीं, सॉरी AM। मॉम आस्क कर रही है कि ये रूम कैसा लगा हमको। तो आगे बढ़ते हैं। मॉम, अब नीचे जाते हैं। हो, मॉम हमें बुला रही है। क्विक कम। ये क्या बात है? और हमारे डैड पेटलबग सिटी के जिम लीडर है। पेटलबग सिटी का जिम लीडर तो नॉर्मन है, मतलब नॉर्मन का बेटा है ब्रैंडन। हाँ, अब मुझे थोड़ा याद आ रहा है इस गेम के बारे में। बड़ा होकर तो नहीं, जर्नी में ये ब्रैंडन ही नॉर्मन को हराएगा। तो यहाँ पर चलते हैं।
आगे ये क्या है? प्रोफेसर बीच पोकेमॉन लैब। देखते हैं प्रोफेसर बीच को, कहाँ है वो? यहाँ पर नहीं है प्रोफेसर बीच। आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाए? शायद ये वाला मे का घर है ना? लेकिन पहले ग्रास में चलते हैं। ओ, ये वाला छोटी सी लड़की हमें जाने नहीं दे रही है, तो पहले शायद हमें मे के घर में ही जाना है। तो मैं मे के घर में जाता हूँ। 3 ही घर है ना, ये तो शायद मे का घर ही होगा। ओ, ये कौन सी लेडी है? शायद ये मे की मॉम है। हाँ 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 हाँ, ये मे की मॉम ही है। बोल रहे हैं कि मे 2nd फ्लोर पे है। यहाँ पर तो मे नहीं है। ये क्या है? पोकेमॉन? ओ, ये तो मे आ गई। तो हम कौन है? ये मे हमसे पूछ रही है। मैं हूँ ब्रैंडन और आज मैं बनने जा रहा हूँ, आज नहीं, मैं बनूंगा इस रीजन का चैंपियन। तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। ओ, अपने डैड को हेल्प करेगी पोकेमॉन को कैच करने के लिए। इसका डैड तो प्रोफेसर बीच है ना? हाँ हाँ, चलो प्रोफेसर बीच के पास चलते हैं। लेकिन प्रोफेसर बीच तो लैब में नहीं थे इस बार। ओ, ये लड़की कहाँ आ गई है? यहाँ पर आ गई है। ओ, अब ये जाने दे रही है, तो अब ये नहीं दे रही थी। बात दाल में तो कुछ काला है। ओ, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है दाल में, बल्कि कि हमें अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाला है। अब हम किस पोकेमॉन को ले? मटकिप को, टॉर्चिक को, या फिर ट्रिको को? ट्रिको तो बहुत ज़्यादा कूल लगता है देखने में, और टॉर्चिक तो बड़ा जो इवॉल्व हो जाता है ना ब्लेजिकन में, तब तो एकदम लेजेंड बन जाता है। और अगर मैं यहाँ पर मटकिप को लूँ तो फिर उसके पास एडवांटेज है। मैं यहाँ पर टॉर्चिक को ही ले रहा हूँ, और ब्लेजिकन मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन में से भी एक है। तो जिगजैगून से बैटल प्रोफेसर बीट्स को बचाने के लिए स्क्रैच यूज करते हैं। स्विफ्ट यूज किया उसने। हो, क्या हमारे पास स्पीड बूस्ट है? वाओ, ये तो बहुत ज्यादा ही रेयर एबिलिटी में से एक है, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी भी है। इस एबिलिटी के कारण ब्लेजिकॉन को तो कॉम्पिटिटिव बैटल में भी बैन कर दिया गया था। सच में, मतलब मेरे टॉर्चिक के पास इतना अच्छी ये एबिलिटी है। क्या इवॉल्व होने के बाद एबिलिटी चली जाएगी? शायद नहीं। अगर नहीं जाए तो फिर अच्छा है। तो जिगजैगून बार बार सैंड अटैक का यूज कर रहा है, जिससे हमारा एक्यूरेसी कम हो रहा है और हमारा अटैक शायद ना लगे आगे। उसने इस बार स्विफ्ट यूज किया। अब मैं समझा दूँ कि स्पीड बूस्ट से होता है क्या। स्पीड बूस्ट से हर एक टर्न में तुम्हारी स्पीड बढ़ती रहती है। अब समझे कि अगर बहुत ज़्यादा टर्न तक चली तो फिर स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी पोकेमॉन की। ओ, यहाँ पर जिगजैगून ने हमारा सैंड अटैक कर करके एक्यूरेसी कम कर दिया है, इसलिए हमारा अटैक नहीं लग रहा है। ओ, अटैक करो टॉर्चिक, फिर से अटैक करो। मैं सोच रहा हूँ कि फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ इसको। लग ही नहीं रहा है मेरा अटैक। एक और बार, नहीं लगा। जिगजैगून ने स्विफ्ट यूज किया। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हम फेंट हो जाएगी शायद। इस बार भी नहीं लगा। फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने। क्या हुआ? एक सेकेंड, या जिगजैगून फ्लीड हो गया या टॉर्चिक फ्लीड हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो यहाँ पर प्रोफेसर बीच के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोफेसर बीच मेरी तारीफ कर रहे हैं और हमें थैंक यू भी बोल रहे हैं। ओ, प्रोफेसर ने हमें टॉर्चिक दिया। ये तो हमें पता ही था कि टॉर्चिक दे देगा प्रोफेसर। क्या आपको निकनेम दे? हाँ, एक निकनेम देते हैं, ब्लेज देते हैं। कैसा लगेगा निकनेम? हाँ, ब्लेज देते हैं। BLAZE।
ए कहाँ है? ए जेड 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 कहाँ गया? एकदम लास्ट में होना चाहिए ना। हाँ हाँ, एकदम लास्ट में। वो रहा जेड। ई डी के पास है वहाँ पर। हाँ, ब्लेज हो गया। कंफर्म करते थे तो अपने अपने पोकेमॉन को निकनेम भी दे दिया है। हमारे पास अब स्टार्टर पोकेमॉन भी आ चुका है। तो यहाँ पर प्रोफेसर बीच बोल रहे हैं कि मे के साथ मीट करने के, लेकिन मैंने तो मे के साथ एक बार मुलाकात कर भी ली है। अब कहाँ मीट करना है? क्या इसके घर में? नहीं नहीं नहीं, इस बार शायद उस रूट के बाहर मीट करना है। मैंने अपनी पोकेमॉन की एचपी देख ली ज़िगज़ैगुन के हारने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको तो मैंने बताना भूल ही गया कि मैं पोकेमॉन एमराल्ड काइजो खेल रहा हूँ, ना कि नॉर्मल पोकेमॉन एमराल्ड। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पोकेमॉन एमराल्ड खेलूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा ट्रेनिंग कर लिया जाए, तो फिर मैं फिर से मिलूँगा जब मेरे टॉर्चिक का लेवल हो जाएगा 10। तो फिर मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन सच में ये ब्लेज की एबिलिटी, मतलब हमारे टॉर्चिक की एबिलिटी कमाल की है। तो यहाँ पर जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। देखते हैं। क्या? शाइनी सेंट्रेट, शाइनी पोकेमॉन में जो मिल गया, पोकेबॉल नहीं है क्या? मेरे पास पोकेमॉन भी नहीं है। शाइनी पोकेमॉन तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन मेरे पास तो पोकेबॉल नहीं है। तो फिर क्या करें? आप ही बोलो, क्या इसे बीट करते और क्या करें? इसे हम डिफीट ही कर देते हैं, ठीक है? तो अब हम इसे जल्दी जल्दी डिफीट करेंगे। जल्दी जल्दी पैक, उसने यूज किया क्विक अटैक। पैक, क्विक अटैक पैक ही चलता रहेगा शायद। पैक, क्विक अटैक, पैक, स्पीड बूस्ट की एबिलिटी, फिर से क्विक अटैक किया उसने। पैक,
ये ख़त्म हुआ। मैं फिर से गेम को फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आपको मैं वो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने दिखाया तो फिर मेरी वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो मैं फिर से मिलूँगा जब मेरा ब्लेज हो जाएगा लेवल 10 का। तो यहाँ पर मैं एक नए सिटी पर भी पहुँच गया था। सिटी नहीं, टाउन कहते हैं, ओडेबल टाउन। वहाँ पे मैंने पोकेमॉन सेंटर में हील भी किया और मैं टॉर्चिक को लेवल 10 में किया। तो यहाँ पर मैं मिल जाएगी, मेरे को चैलेंज करते हैं, देखते हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि उसके पास तो मेरे सामने एडवांटेज वाला पोकेमॉन है और मैंने ट्रेनिंग कर रही है लेवल 10 तक, लेकिन फिर भी देखते हैं उसके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं। मटके क्या सिर्फ 5 लेवल का? मेरे ब्लेस को देखो, मैं तो 2 हिट में ही इसे हरा दूंगा। सेस्मिक टॉस, मैं आपको बताना भी भूल गया, मेरा ब्लेज और भी कुछ अटैक सीख गया है, जैसे कि सेस्मिक टॉस और एम्बर। ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं का पोकेमॉन का लेवल से लेवल 5 होगा। मैंने सोचा था उसका लेवल 7-8 होगा और उसके पास वाटर गन भी होगा, लेकिन अब देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब गेम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वे कुछ कह रही है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि लैब में चलने को प्रोफेसर बीच के। तो चलिए हम लैब में जा रहे हैं। तो ये रहा वो ओल्डेबल टाउन और ये रहा मैं चल रहे हैं ना हम। मैंने एक बार फिर से जल्दबाजी की, चल रहे हैं। तो हम पहुंच गए हिल्टरहुड टाउन पे। तो ये रहा प्रोफेसर का लैब, प्रोफेसर बीच का लैब। इस लैब पर भी जाते हैं। ये रहे प्रोफेसर बीच। हाय ब्रैंडन, हाँ मेरे को हरा दिया। तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है शायद पोकेडेक्स। ये रहा हमारा पोकेडेक्स। इसके बारे में किसको नहीं पता प्रोफेसर बीच। तो अब शायद तो प्रोफेसर बीच हमें पोकेबॉल्स देंगे। हाँ, प्रोफेसर बीच नहीं, मैं देगी हमें शायद। हाँ, मैंने हमें पोकेबॉल्स दिए। तो अब होगी हमारी असली जर्नी स्टार्ट, क्योंकि अब हमारे पास पोकेबॉल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैच क्यूट पोकेमॉन्स, मेरा तो सपना है कि कैच स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स, ना क्यूट। चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पर मॉम है। वेट ब्रैंडन। हाँ मॉम, रुकता हूँ। आपने कहा, मैं कैसे नहीं रुक सकता हूँ। देखा, मेरे मॉम को भी मेरा पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पसंद आया, टॉर्चिक। लेकिन बात यह है कि टॉर्चिक एक दिखने में ही क्यूट है, लेकिन इसका एवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, टॉर्चिक नहीं। तो यहाँ पर हमें मॉम क्या कुछ देगी? हाँ, दिया तो मॉम ने। रनिंग शूज़ चेक कर लेते हैं। वाओ, सच में रनिंग शूज़ से तो बहुत अच्छा हो रहा है गेम। तो हम अब गेम में आगे बढ़ते हैं। रनिंग शूज़ मैंने चेक कर लिए हैं। रनिंग शूज़ जा रहा हूँ मैं। अब शायद कहाँ जाना है? शायद उस ओल्ड टाउन में ही कुछ होगा, जाते हैं वहाँ पर। यह है ओल्ड टाउन। कहीं कोई यहाँ पर एक रास्ता है। यहाँ पर है? नहीं है, शायद हमें यहाँ पर ही जाना है, इस रास्ते में। रूट नंबर 102। हाँ, यहाँ पर ही रास्ते हैं। और यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन कितने ज़्यादा पावरफुल है देख लेते हैं। ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेवल 6 के ही है गुलपिन। तो मैं इसे हरा दूँ क्या? तो इससे हारने के बाद मिलते हैं फिर से। तो मैंने तो यहाँ पर गुलपिन को हरा दिया है। हम एक काम करते हैं, वो जो हमें पहले बार पीजी मिला था ना, उस पीजी को कैच करते हैं। मुझे पीजी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे टीम के लिए एक पीजी और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं एक स्वेलो भी पकड़ सकता था, लेकिन मैं पीजी पकड़ूंगा। क्या है, फिर से एक शाइनी सेंट्रेट है, इसे स्किप करते हैं।
जब तक मुझे ये पीजी ना मिल जाए। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको कैच कर लिया है, तो फिर पीजी को मिलने के बाद फिर से मिलेंगे हम। तो यहाँ पर मुझे पीजी मिल चुका है, तो हम इसे कैच कर लेते हैं। तो अटैक करते हैं इस पर। तो पहले हम अगर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन से अटैक करूँ तो फिर तो ये फेंट हो जाएगा। सिर्फ लेवल 3 का है, तो मैंने जो सेंट्रेट पकड़ा था उससे मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। क्विक अटैक यूज़ करते हैं। ओ पीजी हमसे पहले क्विक अटैक यूज़ कर रहा है, तो शायद ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। हमारा यहाँ पर सेंट्रेट भी फेंट हो चुका है। हाँ, यूज़ नेक्स्ट पोकेमॉन। टॉर्चिक को ज़रूर यूज़ करना है। ब्लेज। तो फिर अब हम पोकेबॉल का ट्राई करते हैं। गो पोकेबॉल, कैच हो जाओ, कैच हो जा पीजी। ओ नहीं हुआ पीजी कैच। तो एक बार फिर से हम कैच करेंगे। पोकेबॉल कैच हो जा, कैच प्लीज हो जा। यस, पीछे हो गया कैच। और ये रहा हमारी परमानेंट टीम का शायद ये सेकंड मेंबर है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे परमानेंट टीम में रखने वाला हूँ या कि नहीं। शायद मैं रखूँ पीजीओट को अपने परमानेंट टीम में। इससे मैं निकनेम क्या दूँ? हाँ, देख, इसे भी दे देते हैं। इसका नाम निकनेम दूँ मैं जेट, क्योंकि आपको पता ही है कि पीजीओट जो है वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज से ट्रैवल कर सकता है। पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है। इसका नाम देता हूँ मैं जेट। टी कहाँ गया? जे तो हमने लिख दिया। और हाँ, टी, एम के नीचे टी, जेट। ओके, ये रहा हमारा पीजी। तो फिर आज हमने दो पोकेमॉन्स को पकड़ लिए, जो कि है ब्लेज और जेट। और मैंने सेंट्रेट को भी पकड़ा है, लेकिन मैं शायद सेंट्रेट को अपनी टीम पर ना रखूं। तो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इन छोटे मोटे पोकेमॉन्स को मैं हैंडल कर दूंगा, इजीली हरा दूंगा। इस साउंड में चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। हील करा लेते हैं हमारे सारे पोकेमॉन्स को। यस, रेस्ट कराएंगे हम। हमारे सारे पोकेमॉन्स हील हो चुके हैं। तो फिर शायद मैं अब सेंट्रेट को पीसी पे रख दूँ। हाँ, ब्रैंडन पीसी, मेरी खुद की पीसी। या ये तो पीसी नहीं होगी, तो समवन पीसी। ओ डिपॉजिट पोकेमॉन, कौन सा सेंट्रेट डिपॉजिट करना है? पहले इसके सामने देख लेते हैं। शायद ये शाइन ना हो, मैं कंफर्म भी नहीं हूँ। इसे स्टोर कर देते हैं। मैंने स्टोर कर दिया है। तो अब हमारी टीम में है टॉर्चिक और पेजी। तो आज के लिए यही। तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।